आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए। आप लोग का स्वागत है लिटिल गुमियन ब्लॉग में और हमारे वीडियो को पूरा देखिए। आज हम बताएंगे माँ शैलपुत्री के बारे में। नवरात्रि का पूजन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस साल नवरात्रि का पूजन 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन नव दुर्गा के प्रथम रूप में माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। माँ शैलपुत्री माता पार्वती का ही एक रूप है। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर नंदी को अपनी सवारी बनाती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल है। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति की देवी माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं। नवरात्रा के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सत्य के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री का हम कहानी बताने जा रहे हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भिजवा दिया, लेकिन भगवान शिव को बुलावा नहीं दिया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वे उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं आया। लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, तो आप यज्ञ में कैसे जाइएगा, और इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं होगा। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने की आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति देनी पड़ी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर रहे हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ।
माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री की दर्शन करता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर, प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।